वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है सहरी के बाबकत लम्हात में नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप TV1 से देख रहे हैं बरह रास्त। ऐसा लगता है बहुत जल्दी जल्दी रमज़ान आ गया। वही कैफ, वही सुरूर, वही रवानी, वही टीम, हमारी सारे के सारी चीज़ें दोबारा इस तरह से हुई जैसे पिछले हफ्ते छोड़ी थी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। एक सेगमेंट हमारा होता है जो उसका नाम होता है सवाल हमारा जवाब आपका, और इस सेगमेंट में हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं कि उस पर आप गुफ्तगू करें, और मेरी कोशिश होती है कि उसमें हम मिक्स सवालात इस तरह से आपके सामने चॉइस करके, चूज़ करके, चुन के आपके सामने रखें जो हमारे माशरे का हिस्सा हो और जो हालात हाज़रा पे भी हों। तो आज भी एक ऐसा ही सवाल है, तो चलते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। सवाल हमारा जवाब आपका में आज बड़ा अहम सवाल है, और सवाल ये है जो आजकल इस वक्त इस रमज़ान में, जैसे पिछले रमज़ान में कोरोना था मरकज़ व महवर हमारे गुफ्तगू का, तो इस रमज़ान में इस वक्त जब मैं आपके सामने महवर गुफ्तगू हूँ तो मौजू चल रहा है नामूस रिसालत का। तो इस पर ज़रा गुफ्तगू करनी चाहिए कि नामूस रिसालत के मामले पर आवाम की क्या ज़िम्मेदारी है और हुक्मरानों की क्या ज़िम्मेदारी है। यानी हम आवाम जब नामूस रिसालत की बात करते हैं तो हमें फिर उस पर ज़िम्मेदारी कैसे निभानी है, और हमारे हुक्मरान जब ये देखते हैं कि नामूस रिसालत के लिए कुछ करना चाहिए, नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ किस तरह से एक्शन करना चाहिए, तो हुक्मरानों की क्या ज़िम्मेदारी है। कुछ बात मैं करूँगा और चाहूँगा इस पर आप भी गुफ्तगू करें। टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, और मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की कुछ सड़कें और कई सड़कें जो कल से जो है वो ब्लॉक की हुई हैं या ब्लॉक की गई हैं, और ब्लॉक इसलिए की गई हैं कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखते हैं, हम आशिकान रसूल हैं, और हम ये चाहते हैं कि फ़्रांस में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई जिसमें फ़्रांस की हुकूमत इन्वॉल्व थी, हम ये समझते हैं कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ हमें कोई ना कोई बड़ा एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामुस से बढ़कर कुछ नहीं है। और ऐसा ही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई चीज़ मुसलमान के लिए अहमियत नहीं रखती अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला उसके पेश नज़र नहीं। हमारे लिए सबसे अहम मामला शान रिसालत है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ये ऐलान किया कि मैं आपके साथ हूँ, और मैं फ़्रांस की हुकूमत, उसके सफ़ीर, उसके सदर, इससे मुतालिक जो भी चीज़ें इस वक्त आवाम के अंदर जो है वो बेचैनी है और इससे मुतालिक की जा रही हैं, मैं एज़ ए प्राइम मिनिस्टर आपके साथ हूँ और समझता हूँ कि इस मामले पर फ़्रांस से एहतजाज करना चाहिए। इसके बाद हमारे बहुत से आशिकान रसूल वो सड़कों पे आए, और इसके बाद हुकूमत ने उनके साथ एक मुआहिदा किया, और मुआहिदा ये किया कि हम फ़्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में इस मसले को ले जाए, आप हमें 15-20 दिन, महीना इसके लिए दें। वो दिन दिए गए, फिर दोबारा जब वो डेडलाइन ख़त्म हुई तो फिर दिन मांगे गए हुकूमत की तरफ से, वो दिन भी दे दिए गए। अब मामला ये हुआ कि जब आखिरी डेडलाइन दी गई और हुकूमत ने कहा हम पार्लियामेंट में इस मसले को लेकर जाएंगे और तमाम पार्लियामेंट के अरकान मुशावरत के साथ ये फ़ैसला करेंगे कि फ़्रांस के सफ़ीर को कैसे निकाला जाए, तो अभी तो वो डेडलाइन करीब भी नहीं आई थी, तो हुकूमत ने कह दिया कि हम ईद से पहले करेंगे, जिस पर एक रिएक्शन आ रहा था, अभी आया नहीं था। लेकिन हुआ ये कि हुकूमत ने हाफिज़ साद रिज़वी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। अब हमारे यहाँ एक नुक्ता नज़र ये है कि जब आप ख़ुद मुआहिदा करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए, और यही हमारे दीन का उसूल है कि वादा करो तो पूरा करो। और यहाँ तक भी कहा गया, सख्त बात करने जा रहा हूँ, कि मुनाफिक की निशानी में से या निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब वो वादा करे तो फिर जाए। आपको मुआहिदा नहीं करना चाहिए था अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो। ये मेरा नुक्ता नज़र कि अगर हुकूमत मुआहिदा पूरा नहीं कर सकती तो उसे मुआहिदा लिख कर तहरीरन करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब आपने मुआहिदा कर लिया तब उसका पास तो रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेरे आपके दरमियान कोई गुफ्तगू हुई, फिर वो तहरीर की शक्ल में आई और अभी उस पर एक तारीख़ लिखी हुई है, उससे पहले ही आप मुझे गिरफ़्तार कर लें। तो उसका रिएक्शन जो आ रहा है वो इस वक्त सड़कों पे आ रहा है। अब तरावी भी है, रमज़ान की रौनकें हैं, रोज़े भी हैं, सहर इफ्तार भी है, और सड़कें ब्लॉक हैं, और दोनों तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे कई पुलिस एहलकार जो हैं
वो शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आशिकान रसूल के साथ भी यही मामला है, तशद्दुद भी हो रहा है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, मुकदमे भी हो रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे और चाहता हूँ आप इस पर अपनी गुफ्तगू करें मुझसे, अपने ख़यालात का इज़हार करें कि क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए और आवाम को क्या करना चाहिए। अब मुआहिदा आपने कर लिया, नहीं पूरा किया, रिएक्शन आया, सड़कें बंद है। मैं एज़ ए पाकिस्तानी ये पूछता हूँ कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता, मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकता, मेरा मरीज़ एम्बुलेंस में है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मामला नामूस रिसालत का है, मैं कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या जिन कमरों में बैठकर ये फ़ैसले होते हैं, अगर ऊपर से ही वादा खिलाफ़ी होगी तो नीचे रियाया क्या करेगी। इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए और हमें चाहिए कि ये बाबरकत महीना है, दोनों तरफ के लोग मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जैसे पहले बैठे थे, इस मसले पर बैठें, गुफ्तगू करें, इस सिचुएशन से, इस सूरत हाल से कौम को निकालें कि बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है, दरगुज़र का महीना है। नामूस रिसालत के मामले पर हमारे अक़ीदे और हमारे नज़रिए के ऐन मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए और जो कुछ वादा किया गया है, जो कुछ भी वादा किया गया तहरीरन, उस पर अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फॉर द टाइम बिंग कि अभी इस मसले से जान छुड़ाने के लिए कोई वादा कर दूं और फिर इसे पूरा ना कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। ये हर दफ़ा हम सुनते हैं, हर हुकूमत में सुनते हैं, हमें भी काफ़ी वक्त हो गया कि कहा जाता है कि फ़लाँ हमारा हाकिम वक्त तो बिल्कुल सही है, मुशीर उसे गलत मशवरा देते हैं। ये कोई उज़र नहीं है। जब बंदा हाकिम बन जाता है तो फिर उसका जहन भी इतना वसी होना चाहिए, इस सिचुएशन को हैंडल करना भी उसे आना चाहिए, उसमें फ़हम भी होनी चाहिए, फ़रासत भी होनी चाहिए, हिकमत भी होनी चाहिए। और फिर जब मसला अक़ीदे का हो तो इसमें एक भी जुमला, एक भी लफ्ज़ हमें ऐसा अदा नहीं करना चाहिए जो हमारे ईमान पर आ जाए और हम पे कोई ऐसा फतवा लग जाए, कोई ऐसी सरजनिश हो जाए, कोई ऐसी गफलत हो जाए कि जो हमारे ईमान के लिए मसला पैदा कर दे। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ही नाजुक मामला है, दीनी हवाले से बहुत ज़्यादा, अक़ीदे के हवाले से बहुत ज़्यादा और मुल्की हवाले से भी। हमारे जब मुल्क में सारे के सारे मुसलमान रहते हैं, या अक्सरियत बहुत ज़्यादा बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की है, तो ये वहदत क्यों पारा पारा हो रही है। क्या डंडे मारने वाला भी मुसलमान हो, डंडे खाने वाला भी मुसलमान हो, डंडा मारने वाला भी कहे मैं आशिक रसूल हूँ, डंडा खाने वाला भी कहे मैं आशिक रसूल हूँ, और रास्ते बंद हो रहे हों और कोई इसमें दरमियान की सूरत नहीं है, सब जलती पे तेल का काम करेंगे और हम इसी तरह से गलत फ़ैसले करेंगे। क्यों हम साबित करना चाहते हैं कि फ़लाँ हमसे ज़्यादा आशिक रसूल है या मैं किसी से ज़्यादा आशिक रसूल हूँ। कोशिश करें, ठंडे दिमाग से सोचें कि इस मसले का क्या हल होना चाहिए। तो सवाल है मेरा कि इस पर मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी क्या है, मिन हैसुल कौम हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, उम्मत की ज़िम्मेदारी क्या है कि नामूस रिसालत के मामले पे हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, एक और मसला भी हमारे यहाँ दरपेश होता है कि जब दीन की कोई बात आती है तो सारे लिबरल्स एक हो जाते हैं। अभी मैं कल से देख रहा हूँ कि जो एक दूसरे को डाकू और चोर कहते थे, वो सारी सियासी जमातें वो इस मामले पे एक हो गई हैं कि हाँ, ये मज़हबी मामला जो है ना, ये होना नहीं चाहिए। आपस में लड़ते रहे हैं रोज़ाना 365 डेज़ 24/7 लड़ते रहे, लेकिन जब बात नामूस रिसालत की आई तो इस मसले को सुलझाने के बजाय, टैकल करने के बजाय, हैंडल करने के बजाय ये सारे एक हो गए और मजम्मत कर रहे हैं कि ये सब सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। आप भी तो जलसे करके सड़कें बंद करते रहे हैं, आप भी तो पुलिस को डंडे मारते रहे हैं। हम किसी के गलत फ़ेल की हिमायत कभी नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो सोचें कि आप ख़ुद क्या करते रहें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।